Hey everyone, this is Shakuntala Garg. First of all, welcome to all on my YouTube channel. So today we are here with a new topic that is introduction of international business. So guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड यस, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो गाइस उसको देखना मत भूलिएगा। आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में आई एम डैम श्योर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोस। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना ये मेरा मेन पर्पज़ है। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लास्ट में मुझे ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड मी फीडबैक। योर फीडबैक इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। एज यू नो, टुडे टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। गाइस देखो, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरा मेन पर्पज़ ही क्या है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, बिज़नेस का मतलब क्या है। बिज़नेस एक टर्म है जो कि हमें एक नॉर्मल टर्म लगती है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सो व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर अ बिज़नेस, वो सब आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिज़नेस के बारे में ही समझते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत लोगों को कहते हुए कि यस मेरा तो बिज़नेस है, या मेरे फादर जो है वो एक बिज़नेस रन करते हैं। तो बेसिकली बिज़नेस का मतलब क्या होता है? देखो, बिज़नेस का मतलब क्या है? ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है गाइस? देखो, एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई हमें एक्टिविटीज़ जो है वो क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। कुछ एक एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और कुछ एक्टिविटीज़ में आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है गाइस? सबसे पहले हम इसकी बात करें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होती है, वो एक्टिविटी सारी की सारी जो कि हम किसके लिए करते हैं, हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जहाँ पर मनी जो है वो हमारा पर्पज़ नहीं होता। हम एक हमारी सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए जो करते हैं वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, जहाँ से आपको पता है आपको कुछ भी इनकम नहीं होने वाली, बट आप क्या करते हो, उसे करते हो बिकॉज उससे आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पर्सनल हैप्पीनेस मिल रही है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर बेसिक पर्पस क्या है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सो दिस इज़ माय नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके, एंड हियर इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आएगी जो कि एक पर्सन करता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है। किसके लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग मनी को अर्न करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ की जाती है एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, इसके अंदर गाइस क्या क्या हो सकता है आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो। प्रोफेशन जो है वो क्या होता है, आपको पता है, लाइक टीचर का एक क्या है, प्रोफेशन है। एक सीए हो गया, सीएस हो गया, ये सब क्या है, ये एक प्रोफेशनल जॉब्स होती है। डॉक्टर की एक प्रोफेशनल जॉब्स है, ठीक है। या फिर आप जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज होते हो। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट में जब हम जो है जॉब करते हैं किसी के अंडर, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। और आप बिज़नेस, ये सारी आपकी क्या कहलाती है, ये सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। तो बिज़नेस किसका पार्ट है? बिज़नेस आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, जो कि क्या होता है, इसके अंदर आप प्रोडक्शन करते हो या फिर परचेज़ करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसकी सेल करते हो। लेकिन आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या रहता है, आपका यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट्स को अर्न करना। सो बिज़नेस का मतलब क्या हुआ? बिज़नेस का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज़ करते हैं, और किस पर्पज़ से, ताकि हम प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। दैट इज़ नोन एज बिज़नेस। ओके, बिज़नेस का नॉर्मल मीनिंग हमें क्लियर हो गया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब बिज़नेस जो है, क्या बिज़नेस जो है, नॉर्मल बिज़नेस को हम क्या बोलेंगे? बिज़नेस के अंदर इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स की दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती है। इसके अंदर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, बिज़नेस रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स का कॉम्बिनेशन आपका जो है वो बिज़नेस कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो कि
बिजनेस जो है वो आपका वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि आपके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो इसका पार्ट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कि अब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होती है। आपको अब तक यहाँ तक समझ में आया कि बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, बिजनेस आपका कहलाएगा इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स। तो अब ये इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में क्या होता है गाइस, इंडस्ट्री का मतलब है जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड गुड्स में। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जो आपकी प्रोसेस है उसको कहलाते हैं इंडस्ट्री। आपको पता है नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपने देखी होगी, तो वहाँ पर करते क्या है, वहाँ पर यही काम तो किया जाता है कि आपके रॉ मटेरियल को असेंबल किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है, किस लिए, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एक यूज़फुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, जब रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल गुड्स के अंदर, या आप बोलो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में, उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। नाउ योर इंडस्ट्री आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है गाइज, प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, वो इसके अंदर एक्टिविटीज़ आती है जो कि आपकी किससे होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से। इसका मतलब क्या है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो कि आपकी रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन से या उसके एक्सट्रैक्शन से रिगार्डिंग जो होती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर। फिर आती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस इंक्लूड होती है। यहाँ पर आपकी क्या होती है, आप उसको जो आपने नेचुरल प्रोसेस लगाकर जो आपने मटेरियल निकाला, उसको फिर आगे क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो कहाँ करते हैं, वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। एंड टर्शियरी इंडस्ट्री इज़ लाइक योर सर्विस इंडस्ट्री, जो जितनी भी आपकी सर्विसेज होती है, सर्विसेज लाइक बैंकिंग की सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, वो सारी की सारी आपकी आती है टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर हुआ है इतना। तो देखो आपको तीनों का मीनिंग मैंने बता दिया कि सेकेंडरी में क्या होता है, जो हमने प्राइमरी से निकाला उसी को फर्दर प्रोसेस करते हैं और फाइनल कंजम्पशन में, मतलब फाइनल गुड्स बनाते हैं ताकि उसको फाइनल कंज्यूम किया जा सके। और टर्शरी में क्या होता है, सारी की सारी आपकी स्पॉट सर्विसेज आपकी आती है टर्शरी के अंदर, जो कि क्या करती है, हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी वालों की। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल सपोज हमने किया शुगर केन। अब शुगर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शुगर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए शुगर केन। शुगर केन कहाँ से मिलेगा आपको, प्राइमरी इंडस्ट्री से, बिकॉज आप क्या करते हो, नेचुरली क्या करते हो, शुगर केन को मतलब उसकी क्रॉप उगाते हो। ठीक है, जब आपको शुगर केन मिलता है फिर आप उसको क्या करते हो, फैक्ट्रीज में फर्दर भेजते हो और उसको क्या किया जाता है, शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज़ योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब शुगर बन चुका, आपके शुगर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब उसको शॉप पर पहुंचाना है, आपको जो है उसको मार्केट में लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए। सो दैट इज़ योर टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर, आपको तीनों इंडस्ट्री क्लियर हुई। तो ये क्या है, आपके बिजनेस का पार्ट है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना, इंडस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। आपकी इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस की ब्रांच है एंड कॉमर्स आपकी इंडस्ट्री की ब्रांच है। अब बात आती है कॉमर्स क्या होता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कॉमर्स, हम सबके पास क्या है, कॉमर्स है, बट क्या किसी को कॉमर्स का मीनिंग पता है कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो कॉमर्स का मतलब होता है गाइस, परचेज एंड सेल थिंग्स एंड फैक्टर रिलेटेड टू दैम। देखो हमने इंडस्ट्री के अंदर क्या किया था, हमने इंडस्ट्री में किया था रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। अब फिनिश गुड्स तो बन गई, लेकिन उसे अब क्या करना है, हमें उसको सेल भी तो करना है, या आपको जो है कुछ परचेज भी करना है। तो वो कहाँ करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं आपके कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स में क्या होएगा, परचेज एंड सेल रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो आते हैं आपके कॉमर्स में। कॉमर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स आर ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। 2 पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं, ट्रेड है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ये क्या होते हैं, देखिए ट्रेड क्या है, आपको नाम से पता लग रहा है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो हम सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या फिर गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, दैट ऑल इज़ नोन एज ट्रेड। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है गुड्स को अवेलेबल कराने में अल्टीमेट कंज्यूमर तक।
तो ऑब्वियसली ट्रेड का मतलब क्या है, जो भी आप सेल करते हो, ट्रांसफ़र कर दिया आपने, एक्सचेंज कर दिया, सो ये सब आपके ट्रेड के अंदर आएगी। और आप जो है मतलब अपने गुड्स को अवेलेबल कराते हो, आपके अल्टीमेट जो कंज्यूमर है जिसको वो गुड्स चाहिए वहाँ तक आपने अपनी गुड्स को पहुँचा दिया, दैट इज़ नोन एज ट्रेड। बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है गाइस वो सारी एक्टिविटी जो कि आपके ट्रेड करने में हेल्प करती है। अब जैसे कि सपोज करो हियर इज़ अ प्रोड्यूसर, ओके, एंड हियर इज़ अ कंज्यूमर जिसको क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, क्लियर, उसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, तो ये आपकी आ गई किसके अंदर, आपके इंडस्ट्री का पार्ट हुआ कि प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल वगैरह को यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद में उसको कहाँ पहुँचाना है, कस्टमर तक पहुँचाना है। तो वो कैसे पहुँचाते हैं, वो हम पहुँचाते हैं किसकी हेल्प से, कॉमर्स की हेल्प से, ठीक है। अब ये कॉमर्स की हेल्प में हमने बोला कॉमर्स में दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट वन इज़ योर ट्रेड एंड सेकंड वन इज़ योर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो ट्रेड में क्या है कि अब हम करेंगे परचेज एंड सेल। सो परचेज एंड सेल में हम क्या करेंगे कि आपने अपनी गुड्स, जो आप प्रोड्यूसर ने गुड्स बना दिया, आप प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर इस गुड्स को भेजेगा आपके होलसेलर के पास, क्योंकि होलसेलर क्या करता है, बल्क में आपके मतलब प्रोड्यूसर से परचेज करता है, होलसेलर के पास भेजोगी। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ने इससे परचेज़ किया, तो यहाँ पर ट्रेड में क्या हुआ, होलसेलर ने परचेज़ किया। बट अभी होलसेलर क्या करेगा, उसको आगे रिटेलर को देगा या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाएगा। तो ये क्या है, ये है आपके ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसने ट्रेड करने में आपकी हेल्प की, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाने में हेल्प की, दैट इज़ नॉन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पर अब हमें पता लगा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि बिजनेस और कॉमर्स विच वन इज़ ब्रॉडर, देन यू से दैट बिजनेस इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर उसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे मिलेगा आपको कि क्या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, क्या ये कॉमर्स का पार्ट है? सो नो, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका किस में आएगा, वो आपका इंक्लूड होता है कॉमर्स के अंदर। क्लियर टू एवरीवन? आई होप अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये तीनों क्या है। बिजनेस, बिजनेस के अंदर आती है आपकी इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, एंड इंडस्ट्री क्या है, जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, एंड कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट योर सेल एंड परचेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर? अब बात आती है हमारी, आगे चलते हैं, आपको ये क्लियर हो गया बिजनेस क्या होता है। अब आती है इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। इंटरनेशनल आपको पता है गाइस कि जब आप क्या करते हो, आपकी बाउंड्री जो है इंडिया की, उसको क्रॉस करके अगर आप बाहर कहीं पर भी सेल या परचेज करते हो, उसको बोलते हैं दैट इज़ योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और वहाँ पर हम परचेज को बोलेंगे कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, सेल किया तो हम बोलेंगे हमने एक्सपोर्ट किया। क्लियर? इतना समझ में आता है इंटरनेशनल का मतलब क्या है। जब आप अपनी नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर अगर आप बिजनेस करते हो, दैट इज़ योर इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है पहले तो देखिए। इंटरनेशनल बिजनेस में आपके इंटरनेशनल ट्रेड भी आ सकती है, फॉरेन प्रोडक्शन भी आ सकता है, सर्विसेज भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आप सेल एंड परचेज अगर फॉरेन में कर रहे हो, आप फॉरेन में जाकर प्रोडक्शन कर रहे हो, या आप फॉरेन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इट मीन्स दैट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। यहाँ पर आपके जो है अदर फैक्टर्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, लाइक योर टेक्नोलॉजी ऑल्सो इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड। सो कुछ भी फ्लो हो रहा है अगर आपकी कंट्री से अनदर कंट्री में, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल का मतलब मैंने आपको बताया, नॉर्मल हम क्या बोलते हैं कि हमारे ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके जो भी हमने ट्रांजेक्शन की वो हमारी इंटरनेशनल है। बट हमारा जो कस्टम एक्ट है, इंडिया का कस्टम एक्ट 1962, उसने क्या बोला है, उसने बोला है इंडिया का मतलब क्या होगा, इंडिया को आप कैसे लेकर चलोगे। इंडिया का मतलब है कि जो आपके कोस्टल लाइन है वो, प्लस में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है गाइस, वेट मैं आपको समझाती हूँ। इधर
देखिए दिस इज़ आवर इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया की ये क्या होती है, दिस वन इज़ योर कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। अब इस कोस्टल लाइन से बाहर जो ट्रांजैक्शन होती है उसे हम बोलते थे इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शन, बट नो दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हमारा इंडियन कस्टम एक्ट 1962 ने बोला कि ये जो इंडिया के बाद ये यहाँ पर जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है, जहाँ पर पानी का समुंदर है, जहाँ पर हमारे पानी का एरिया है, वो भी आपका किस में इंक्लूड किया जाता है, वो भी आपकी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब आप बोलोगे कि इंडिया के बाहर पानी तो बहुत सारा है, तो कितना एरिया इंक्लूड करेंगे मैम, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना एरिया, 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल कितना होता है, देखिए 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो आपका किसके अंदर आएगा, वो आपकी इंडिया की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। इतना समझ में आया, 12 नॉटिकल माइल दैट इज़ योर 22 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है आपके 1.83 किलोमीटर के। तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कहाँ तक आएगा, इंडिया आपका कोस्टल लाइन तो आएगी, लेकिन उसके साथ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी आपका इसमें इंक्लूड होता है, और वो कितने दूर तक होता है, दैट इज़ योर 12 नॉटिकल माइल, जिसे हम बोलते हैं 22 किलोमीटर तक का एरिया आपकी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.83 किलोमीटर। क्लियर टू एवरीवन? इंटरनेशनल बिजनेस समझ में आया कि इंटरनेशनल का मतलब क्या है। अब इसके बाद तक का एरिया जो है ना गाइस, इसके बाद का एरिया जो है वो हम कह सकते हैं कि ये आपका इसके बाद वाला एरिया क्या कहलाएगा, दैट इज़ योर इंटरनेशनल बिजनेस। बट हियर इज़ वन एक्सेप्शन ऑल्सो। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो देखो। अब यहाँ पर एक टर्म आएगी आपके पास EEZ। EEZ क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इस लाइन के बाद भी जो है कुछ एरिया इंडिया में इंक्लूड कर सकती है। अब वो क्यों करती है, किसके लिए है ये प्रोविज़न, देखिए इसने ये बोला 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ इंडिया which is equal to 12 nautical mile. This means that, देखिए मैं यहाँ पर आपको अनदर कलर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए अभी तक हमने क्या बोला कि ये क्या है हमारा इंडिया के ये आपकी कोस्टल लाइन, और यहाँ तक का जो एरिया था वो आपका इंक्लूड होता है किसके अंदर, ये आपका इंक्लूड होगा इंडिया की डेफिनेशन के अंदर, ऐसा अभी हमने बोला। लेकिन अब EEZ एरिया क्या बोलता है, इस बेस लाइन से लेकर जस्ट अ मिनट, इस बेस लाइन से लेकर 300 किलोमीटर तक का एरिया, 300 किलोमीटर तक का एरिया जो है, जो कि आपका 200 नॉटिकल माइल है, वो एरिया भी आपका इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे EEZ, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपने एक्स्ट्रा उनको प्रोविजंस दे दिया, लेकिन ये किसके लिए होता है, अब ये देखिए EEZ का मतलब क्या है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज़ द सी जोन प्रेस्क्राइब बाय 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी 1982, उसने इस जोन को प्रेस्क्राइब किया, जिसके अंदर एक स्टेट को स्पेशल राइट दिए जाते हैं। लेकिन वो राइट किस किस सेक्टर को दिए जाते हैं, ओनली एंड ओनली फिशिंग, माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। सिर्फ ये 3 सेक्टर है जिनको कि ये प्रोविज़न मिलता है कि आप अपने कोस्टल लाइन से लेकर 300 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया में इंक्लूड कर सकते हो। 300 किलोमीटर दैट इज़ योर 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो इंडिया में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन किस किस के लिए, सिर्फ फिशिंग, माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। इसे बोलते हैं EEZ। अगर आप ये बेनिफिट दिया जा रहा है किसी स्टेट को तो हम क्या बोलेंगे, उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट मिला है। लेकिन वहीं अगर हम कितने एरिया की बात करें, अगर हम 22 किलोमीटर तक के एरिया की बात करें
दैट इज़ योर 12 नॉटिकल माइल्स की अगर हम बात करें तो वो आपका किस में आता है, वो आपके इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम एक्ट 1962। आई होप गाइज आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ क्लास जिसके अंदर मैंने आपका एक बेस क्लियर करने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल बिजनेस आफ्टर ऑल है क्या, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं। ये सब इसलिए है गाइज क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हमें एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी नहीं, आप लोगों को भी फर्दर क्या है एक टीचर बनना है, आपने भी जो है उनको बच्चों को समझाना है। तो उसके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड मी फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी जिससे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो गाइज प्लीज़ प्रोवाइड मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है दैट इज़ ऑन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।